जी सर जी, बस माफ़ी चाहूँगा, इस टाइम पे आना पड़ा। विषय आ गया दिमाग में। सर, आसक्ति में कोई बुराई नहीं है। आसक्ति मतलब मोह। भाई मेरा मेरा कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए वैसे तो एक ही जीव काफ़ी है। अगर आप किसी एक के प्रति भी आसक्त हैं तो जीवन जीने के लिए वही काफ़ी है। लेकिन मेरे दोस्त वो सदी सदी पे टाइम पे दृष्टि बदलती रहती है। पहले गांव देहात में दूर दूर तक कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, आपस में कोई भटकाव नहीं। अब सारी दुनिया हो गई एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब पूरी दुनिया को आप कुछ ही घंटों में माप सकते हो। तो पहले वो एकाग्रता वाला काम, आसक्त वाला काम, एक के प्रति मोह वाला काम चल जाया करता। तो आपने इष्ट धारण कर लिया, जाप के जरिए आपने अपने मन को एक खंबे से बांध दिया। लेकिन अगर अब आप गृहस्थ जीवन में हो और संसार आपने साधना है, तो मेरे बाबू अब आपको ना तो आसक्त होना है और ना ही विरक्त होना है। अब आपको समग्रता, जागृति, आपको सब में भगवान देखना है। क्योंकि अगर आपने किसी एक टुकड़े में देख लिया तो वो आज की दृष्टि में संभव नहीं है। आज की दृष्टि में भटकाव बहुत है। तो इसीलिए आसान तरीका तो ये है मेरे भाई कि आज की दृष्टि में एक ही तरीका है कि आप सब में भगवान देखो। सब में, जर्रा जर्रा कण कण उसका है। मेरी राय में, बाकी आपकी मर्जी, आप समझ पाओ तो ठीक बात। क्योंकि मन जो है ना, मन एक समय में एक ही काम करता है। माइंड, उसको आप होश कह लो। मन हमेशा एक समय पे एक ही जगह होता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, चेक कर लियो आप। तो अगर आपने किसी अपने काल्पनिक, कोई बुराई नहीं है, भगवान को किसी भी रूप में आप धारण करोगे, वो धारण तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान जी राम के रूप में नहीं है, कृष्ण के रूप में नहीं है, लेकिन वो एक रूप में है, लेकिन वो सब रूप में भी हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि उनका कोई आकार नहीं है और उनका सब आकार है। वो चाहे तो आप उन्हें बोतलें बंद कर लो, चाहो तो आप उन्हें समग्रता में देख लो। तो अगर संसार में आपको जीना है ना, तो अपने काम को, अपने परिवार को, अपने खेल को पूरा ध्यान, होश पूर्वक, माइंड एक समय पे एक जगह रहता है, तो होश पूर्वक जो भी काम करना है। तो इसका तरीका क्या हुआ कि अगर आपको प्रेम नहीं है अपने काम से, जो काम आप कर रहे हो, या वहाँ प्रेम पैदा नहीं हो पा रहा, तो आप विचार करो, सहजता लाओ। लेकिन अगर आप सब जगहों पे प्रेम पूर्वक, स्वीकार भाव से जियोगे, तो आपका मन उस काम के निचोड़ तक पहुंच जाएगा। और अगर डिस्ट्रैक्शन रहा, भटकाव रहा, तो परेशानी खड़ी होगी। तो जितने भी लोग कोई किसी एक इष्ट को मानते हैं, तो वो गलत नहीं है, लेकिन आप अपना जो प्रेम रूपी, आनंद रूपी जो आपका फोकस है, वो तो आप वहाँ दे आए, तो काम में उनको दिल नहीं लगता। तो मैंने तो भक्ति वाले, जो भक्ति में डूबे हुए जो हजारों लोग हैं, वो मैंने उनको देखा, फिर वो बाकी जगह रम नहीं पाते, बाकी जगह वो रम नहीं पाते, क्योंकि वहाँ कहीं चूक हो जाती है। तो कोई बुराई नहीं है। ईश्वर एक रूप में भी है और ईश्वर सब में भी है, क्योंकि हमारा भगवान तो अनंत है। चलिए, राम राम जी, राम राम।